आइए बच्चों कंटिन्यू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट और एक्सरसाइज 2.1 की थी और आज आते हैं रिलेशन अर्थात संबंध पे। रिलेशन क्या है बच्चों? रिलेशन सिंपली हम लोगों ने पिछली बार जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट भी निकाले थे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट बच्चों एक रिलेशन कहलाता है, बस इतना ही है। इसी को डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया गया है कि लिखा गया डेफिनेशन में देखिए जरा, रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी, बिल्कुल सही, जो सेट होने चाहिए दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए, हिंदी में अतिरिक्त समुच्चय होने चाहिए। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब बच्चों क्या वास्तव में इसका मीनिंग है, इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दो सेट ले लेते हैं, तो हमने मान लीजिए यहाँ पर सेट ए में एलिमेंट्स ले लिए 1, 2 और फॉर एग्जाम्पल सेट बी में एलिमेंट्स ले लिए 3, 4। क्या डेफिनेशन कह रही है? आप जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो सारी चीजें खुद समझ में आने लगती हैं कि अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। मतलब सीधे सीधे ये है कि कोई रिलेशन, अगर मान लीजिए हम आर उसको नाम दे रहे हैं तो वो सबसेट होगा रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। और रिलेशन क्या होगा बच्चों? ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक रूल बना सकते हैं, वही रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम कोई एक रिलेशन रोस्टर फॉर्म में डिफाइन कर दें तो रिलेशन क्या हो सकती है? तो जैसे मान लीजिए हमने कोई रिलेशन R1 डिफाइन करी और R1 एक रिलेशन है, रिलेशन भी बच्चों एक सेट ही होगा। तो रिलेशन R1 x, y, x सेट A का मेंबर है और y सेट B का मेंबर है। x, y इज सच दैट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ले लेते हैं इसमें कि भाई x प्लस y इज ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। रिलेशन क्या लिया हमने? x, y, x आएगा A से, y आएगा B से और x प्लस y ग्रेटर देन 4 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ये मान लीजिए हमने कोई रिलेशन जो है वो डिफाइन कर दी। क्या है रिलेशन? x, y सच दैट x प्लस y इज ग्रेटर देन 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। अब चेक करते हैं बच्चों इस रिलेशन के आधार पे कौन कौन से सबसेट्स आ रहे हैं। तो एक तो तरीका ये है कि पहले आप क्या करिए, इस A क्रॉस B के कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दीजिए, मतलब A क्रॉस B को लिख दीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए हम इस जगह जैसे कि नीचे लिख देते हैं, अच्छा हम A क्रॉस B लिख दे रहे हैं। क्या बच्चों रिलेशन बताया गया? अ रिलेशन R फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकाल ले रहे हैं। ये रिलेशन बच्चों हमने जनरली एक एग्जांपल के तौर पे ले ली है और रिलेशन चेक करेंगे रिलेशन बन भी रही है कि नहीं, चेक करते हैं इसको, क्योंकि रिलेशन जो होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होगा। तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लेते हैं 1 का रिलेशन 3 के साथ, ऐसे लिखेंगे 1, 3, 1 का रिलेशन 4 के साथ। ये पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है। तो जिन्होंने पिछला वीडियो ना देखा हो पहले उसको देख लें, डायरेक्ट इसमें न जंप करें। फिर 2, 3 और फिर फाइनली 2, 4। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये A क्रॉस B आ गया है और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, दैट इज 2 2 4। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि x, y इस तरह से होना चाहिए कि x प्लस y इज ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो पहला ये नंबर है x, एक तरह से x और ये y है। तो क्या x, y सॉरी x प्लस y ग्रेटर देन 4 है? ऐड करते हैं 1 प्लस 3 कितना आया? 4। ये ग्रेटर देन 4 नहीं है, इक्वल टू 4 है। इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसको एक रिलेशन के तौर पर नहीं लिया जा सकता। तो 1, 3 एक रिलेशन नहीं है, मतलब R1 नहीं है जो रिलेशन हमने डिफाइन करी। हो सकता है और कोई रिलेशन होगी। अच्छा अभी कितनी रिलेशन बन सकती है इसको भी हम आपको बताएंगे कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी हो सकती हैं। तो जो R1 रिलेशन डिफाइन करी है उसमें ये पहला मेंबर नहीं आ रहा है। 1, 4 आ रहा है, चेक करते हैं 1 प्लस 4 5। हाँ 5 इज ग्रेटर देन 4। तो इसका मतलब कि जो R1 है उसमें R1 भी एक सेट होगा बच्चों, उसमें 1, 4 आ रहा है क्योंकि R1 इस रूल को फॉलो कर रहा है। 1, 4 R1 में जो रूल दिया गया है इसको फॉलो कर रहा है। 2, 3 2 प्लस 3 x प्लस
वाई 5 आया ग्रेटर देन 4 तो 2,3 भी ले सकते हैं। फिर 2 + 4 6 आ रहा है तो यानी 2,4 भी रिलेशन R1 के अंदर ही आएगा। तो एक रिलेशन R1 बच्चों हमारी डिफाइन हो गई। वो रिलेशन रूल हमने ऊपर दिया है। इस तरह से बच्चों कितनी रिलेशंस हम बना सकते हैं, कितनी रिलेशंस बना सकते हैं, ये भी आगे टॉपिक है कि भाई जितने सबसेट्स हैं A क्रॉस B के उतनी ही रिलेशन भी बन सकती हैं। A क्रॉस B के कितने सबसेट्स होंगे बच्चों? नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना हमने सीखा था 2 to the power n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने हैं? 1 2 3 4 तो मतलब 2 to the power 4 यानी हम 16 रिलेशन इसमें बना सकते हैं। मैक्सिमम एट मोस्ट 16 रिलेशंस हम इस A क्रॉस B में अपने इस वाले एग्जांपल में बना सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको और समझ में आएगा। मान लीजिए रिलेशन हमने दूसरी डिफाइन कर दी R2 और चेक भी कर लेंगे R2 बन भी पा रही है कि नहीं। R2x, y such that मान लीजिए हमने लिख दिया x + y = इवन नंबर और x + y इवन नंबर है फॉर ऑल x belongs to A एंड नीचे लिख देने जगह कम है, चलिए लिख देते हैं अच्छा y belongs to B है। बोलना उसे सुन लीजिएगा, शायद आ भी गया होगा पूरा बोर्ड में। चलिए आ गया। तो अब एक रिलेशन है, अब इसी को देखते हैं बच्चों जरा हमारे इसी एग्जांपल में। अब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B तो आ ही गया है। तो अब देखिएगा 1 + 3 करिए, पहले वाले में x + y करिए तो x + y 1 + 3 कितना आ रहा है 4 और x + y क्या इवन नंबर है? हाँ इवन नंबर है। इसका मतलब ये है कि 1,3 रिलेशन R में होगा, R2 में होगा। तो R2 में हम क्या लिखेंगे? R2 के मेंबर्स कहाँ से आएंगे बच्चों? A क्रॉस B के सबसेट से। तो A क्रॉस B के सबसेट्स भी हम सारे लिख सकते हैं। तो ये A क्रॉस B के मेंबर्स लिखे हुए हैं 1,3 तो ये नहीं 1,3 रिलेशन R2 में होगा। उसके बाद 1,4 इनको ऐड करेंगे बच्चों क्या आ रहा है 1 + 4 5 इसका मतलब ये इवन नहीं है तो 1,4 रिलेशन R2 में नहीं होगा। 2,3 2 + 3 करेंगे तो भी 5 आ रहा है, इसका मतलब 2,3 भी रिलेशन R2 में नहीं होगा। 2 + 4 करेंगे 6 आ रहा है तो हाँ बच्चों ये रिलेशन R2 में हो जाएगा। तो ये 2,4 ये रिलेशन R2 में होगा। अब देखिए जरा बच्चों ये पूरा A क्रॉस B का एक सबसेट होगा। A क्रॉस B के सबसेट कैसे लिखेंगे आप? पहले 5 लिखेंगे और पूरा ये सेट लिख देंगे। फिर एक बार 1 1,3 1,4 2,3 2,4 एक अलग अलग ब्रैकेटों में, फिर इन दोनों को मिला के, फिर इन दोनों को मिला के, फिर इन दोनों को मिला के, फिर इन तीनों को मिला के, फिर इन तीनों को मिला के, इस प्रकार से आप लिखना जान चुके हैं। सेट थ्योरी में हमने पढ़ा होगा ये। तो ये भी देखिए एक तरह से R2 जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का, आपको देखने से भी समझ में आ रहा होगा। और उसी तरह से जो पूरा R1 बच्चों है ये भी तो सबसेट है A क्रॉस B का। जब A क्रॉस B के आप सबसेट्स लिखेंगे तो इस बारे में आप जान जाएंगे अच्छी तरह से। आप लिख के देखिएगा तो और आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। चलिए बच्चों ये तो बात हो गई रिलेशन की, संबंध की। अब कुछ टर्मिनोलॉजी और है जो इस रिलेशन से ही निकल के आती है। तो वो टर्मिनोलॉजी बच्चों क्या है? वो है नंबर 1 डोमेन। डोमेन को हिंदी भाषा में प्रांत कहते हैं बच्चों। हिंदी कहीं भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अच्छा लिख देते हैं। संबंध को कहते हैं फलन और डोमेन को कहते हैं प्रांत। तो डोमेन क्या होता है बच्चों? डोमेन का मतलब हो गया कि रिलेशन जो भी हमारे पास रिलेशन बन के आई है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट, इसी को हम डोमेन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल R1 रिलेशन की आपसे कहें कि भाई डोमेन बताइए क्या होगी, तो रिलेशन R1 की डोमेन क्या होगी? डोमेन बच्चों एक सेट होगा। तो रिलेशन R1 के जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं, क्रमिक युग्म आए हैं, उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट। तो मतलब 1 2 1,2 और ये 2 तो ऑलरेडी है तो इस केवल 1,2 लिखेंगे, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये डोमेन हो गया बच्चों इसका 1,2। अब देखिए आगे डोमेन की अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहें तो डेफिनेशन भी बच्चों दी जा सकती है। क्या डेफिनेशन हो सकती है? कि डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। लिख देते हैं। अच्छा तो क्या लिखेंगे? डोमेन डेफिनेशन ये लिख देते हैं इसकी, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट elements of ordered pairs
in a relation R from set A to set B। क्या डेफिनेशन दी गई बच्चों? भाई डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। देखिए सारे फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट है उसी को डोमेन कहा जाएगा। और फर्स्ट एलिमेंट्स कहाँ से निकालने हैं? हमें निकालने हैं रिलेशन से। तो डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी। सेट ए टू सेट बी, ये तो बात हो गई बच्चों डोमेन की। डोमेन क्या हो गया? अब जैसे मान लीजिए इसका डोमेन आपसे पूछा जाता तो इसका डोमेन भी होता बच्चों 1, 2। अब डोमेन के बाद प्रांत के बाद आती है बात बच्चों परिसर की। अंग्रेजी भाषा में रेंज कहा जाता है। रेंज क्या होगी बच्चों? रेंज को हिंदी में कहते हैं परिसर, रेंज। तो बच्चों यहाँ पर बस फर्स्ट एलिमेंट की जगह सेकंड कर लीजिए, वही रेंज हो जाएगा। तो डेफिनेशन आप खुद ही लिख लेंगे, ये पूरी डेफिनेशन सेम है। जब फर्स्ट की जगह बस कर लेना है हमें सेकंड। क्या डेफिनेशन हुई कि भाई रेंज इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो यहाँ पर अगर हम इसकी रेंज निकालें बच्चों तो रेंज यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर रेंज इसकी होगी इस एग्जांपल की 4, 3, यानी चलिए अगर एक क्रम में लिख दें तो 3, 4 इसकी रेंज हो गई। इस वाले क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर डोमेन रेंज लिख देते हैं। यहाँ पर डोमेन क्या आई थी? 1, 2 बाई चांस सेम ही में लग रहा है 1, 2 और यहाँ पे इसकी इस वाले एग्जांपल में रेंज क्या आई थी? 3, 4 ये इसकी रेंज है। और यहाँ पर भी रेंज बाई चांस की बात है, दोनों एग्जांपल ऐसे लिए गए सेम ही आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो अब वो बात हो गई डोमेन की, रेंज की। अब बचा कोडोमेन। बहुत आसान है ये। कोडोमेन को हिंदी भाषा में कहा जाता है सहप्रांत। बहुत आवश्यक शब्द है बच्चों, बड़े ध्यान से करिएगा इसको। तो कोडोमेन का मतलब हो गया बच्चों सीधे सीधे सेट बी। पूरा सेट बी जो है वही बच्चों क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। कोडोमेन का मतलब हो गया पूरा पूरा होल सेट बी। तो यहाँ पर बच्चों कोडोमेन क्या होगा? यहाँ से आपसे पूछे अगर हम कि कोडोमेन, तो कोडोमेन पूरा पूरा सेट बी हो गया, यानी 3, 4। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं बच्चों कि जो कोडोमेन है वो रेंज का ही सबसेट होता है। ये बड़ी जरूरी बात जो हमने बताई आपसे। अब इसको एक एग्जांपल और लेके आपको समझाएंगे कि भाई कोडोमेन यहाँ पर भी क्या है? पूरा सेट बी को ही कोडोमेन कहेंगे। और ये बात बड़ी जरूरी है कि कोडोमेन बच्चों क्या होता है? कोडोमेन का मतलब हो गया या तो पूरा पूरा रेंज कोडोमेन सेम हो जाएंगे, या रेंज का ही सबसेट होगा हमेशा कोडोमेन। कोडोमेन जो होगा वो रेंज की ही सबसेट होगी। जैसे यहाँ पर A क्रॉस B का सबसेट होता है रिलेशन, उसी तरह से डोमेन का सबसेट होता है रेंज। इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा इस बात को। तो ये तो डोमेन हो गई, रेंज हो गई, कोडोमेन हो गया। अब एक टर्म और बचा है, वो बता दें आपको। हालांकि अभी हमने बीच में बता ही दिया था कि भाई कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस क्या क्या हो सकते हैं A क्रॉस B के, वो आप कैसे निकालेंगे? तो कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस क्या होंगे? मान लीजिए कोई सेट A है, कोई सेट B है, और हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं A क्रॉस B। तो अब कितने रिलेशंस A से B तक बनाए जा सकते हैं? तो वो होंगे बच्चों नंबर ऑफ, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A फॉर एग्जांपल P है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B फॉर एग्जांपल Q है। तो जितने A क्रॉस B के सबसेट होंगे उतने ही रिलेशंस बनेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B बच्चों ये क्या होंगे? हमने पिछली बार बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, दैट इज PQ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस
फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A to B, ये क्या होंगे बच्चों? ये होंगे 2 to the power PQ, क्योंकि जितने सबसेट्स होंगे A क्रॉस B के उतने ही रिलेशंस होंगे A से A क्रॉस A से B के रिलेशन में। चलिए तो बच्चों ये वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2।